उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ देहरादून, मसूरी समेत कई जिलों में बूंदाबांदी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी अचानक मौसम बदलने से लोगों को ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि 22 से 24 मार्च तक मौसम यूं ही बना रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के आसार हैं। इसके साथ ही निचले और मैदानी इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। देहरादून की बात कर ली जाए, मसूरी की बात कर ली जाए, तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर बूंदाबांदी हुई और अनुमान जताया गया है कि बारिश होगी। 22 से 24 मार्च तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से ये संभावना जताई जा रही है। मौसम का मिजाज यहां पर बदला है। बूंदाबांदी हुई, कहीं पर हल्की फुल्की बारिश भी हुई और मौसम बदलने से अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीरज जुड़ गया है मसूरी से। नीरज, एक बार फिर से यहाँ पर मौसम ने करवट ले ली है, क्या कुछ प्रभाव दिखाई दे रहा है मौसम के बदलने से वहाँ के लोगों पर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, मसूरी में पिछले काफी दिनों से बहुत खुशगवार मौसम बना हुआ था। बहुत तेज धूप हो रही थी, लेकिन अचानक ही आज सुबह अचानक ही जो है तेज ठंडी हवाएं चलने लगी और उसके बाद तेज झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से मसूरी के जो वातावरण था उसमें काफी नमी पाई गई और काफी गिरावट भी यहाँ के तापमान में दर्ज की गई है। और आलम यह है इस समय कि मसूरी जो टूरिस्ट आए हुए हैं काफी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। हालांकि इस समय बारिश थोड़ी रुक चुकी है और टूरिस्ट जो अपने होटल्स में रुके हुए थे इस समय मार्केट में निकल चुके हैं, शॉपिंग करते और एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं इस समय। जी, लेकिन नीरज, खुश जरूर दिखाई दे रहे हैं लोग, लेकिन मौसम की मार जरूर कहीं ना कहीं किसानों को झेलनी पड़ रही होगी। जी बिल्कुल, देखिए मसूरी, हालांकि मसूरी के आसपास जो है काश्तकार कम है, लेकिन फिर भी जो भी काश्तकार हैं उनका ये कहना है कि जो ये बेमौसम की बरसात होती है इससे कहीं ना कहीं जो उनकी फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो इस समय उपज उनकी जो है थोड़ी ऊपर आ चुकी होती है और इस बेमौसम की बरसात से उनको काफी नुकसान होता है इससे। जी, पर्यटकों की संख्या पर भी क्या कोई असर पड़ा है? जैसा कि आप बता रहे हैं कई दिनों से मौसम यहाँ पर इसी तरीके से है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने बताया मौसम बड़ा खुशगवार था, धूप खिली हुई थी और नीचे जो मैदानी इलाकों से पर्यटक जो है मसूरी का रुख करने लगे थे और इस समय मसूरी में काफी संख्या में पर्यटक रुके हुए हैं। हालांकि कोरोना का भी ग्राफ मैदानी इलाकों में बढ़ने से देखा गया है कि मसूरी की तरफ पर्यटक काफी रुक कर रहे हैं। मसूरी जो है बिल्कुल सेफ जोन कहलाई जाती है और इस समय जो मौसम बदला है उसको देखते हुए मसूरी के जो पर्यटक है इस समय अपने अपने होटल से बाहर निकल चुके हैं और एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग के अनुसार 24 से 25 तारीख को 22 तारीख से 24 तारीख तक उत्तराखंड के समस्त ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है तेज बारिश और कहीं कहीं छिटपुट बारिश की आशंका जताई गई, जो बिल्कुल मसूरी में देखी गई है कि एहतियात के तौर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है नीरज? रिपीट सर। एहतियात के तौर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है बारिश की? जी देखिए, मौसम को लेकर के इस तरीके से अभी प्रशासन की तरफ से तो कोई व्यवस्था यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि क्योंकि मसूरी सेफ जोन है, लेकिन फिर भी जो मसूरी से बाहर जाने वाले पर्यटक हैं वो अपना एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, धनौल्टी और कैंपटी फॉल का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीरज। यानी कि मसूरी में कोई खास प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पर्यटकों की संख्या में जरूर इजाफा हो रहा है। पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड में दिनांक 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक हल्की रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी है। तो इस दौरान उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, उसमें भी खास करके जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, इनमें कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। जबकि जो उत्तराखंड के बाकी जनपद है वहाँ पे बहुत हल्की से हल्की वर्षा और गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। तो ये एक्टिविटी 22 से 24 के बीच में रहेगी और इस दौरान जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें भी खास करके देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी और नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, ये जनपद है, इनमें कहीं कहीं ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। जबकि उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे
तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तापमान की बात करें तो उत्तराखंड में अधिकतम तापमान अभी सामान्य से ऊपर चल रहे हैं, जो अगले 3 दिन में भी ऐसे ही बने रहने की संभावना है। उसके बाद रेनफॉल एक्टिविटी की वजह से 23 और 24 तारीख में उत्तराखंड में अधिकतम तापमान 2 से 3